Hello dear students, my name is Lakhi Ahuja and I am your EVS teacher for class 4th. In class 4th EVS, we were learning our chapter number 16, that is National Flag. So in the previous part, that was part 1 of this chapter, we learnt about our national flag. We also talked about our national anthem and our national song. So today we are continuing this part, so let's start. तो बच्चों, हमने हमारे कक्षा 4 के EVS में कौन सा अध्याय शुरू कर दिया था? 16वां अध्याय जो था राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, और इस अध्याय के पहले भाग में हमने राष्ट्रीय ध्वज की चर्चा की थी, हमने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत की भी कुछ बातें की थी। तो चलिए इस अध्याय को आज पूर्ण कर लेते हैं। सी, here we are going to talk about the national calendar. So what is national calendar? So in our country there is a specific calendar which is named as the national calendar. So national Saka, that is Samvat Sak, is our national calendar. तो बच्चों, हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो संवत सक को फॉलो करता है, या हम कहें राष्ट्रीय शक जो है या शक संवत जो है वो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है। इट बिगेन फ्रॉम 78 BC. इट वॉज ऑफिशियली अडॉप्टेड ऑन 22 मार्च 1957. तो बच्चों, ये हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो 78 ईसा पूर्व शुरू हुआ था, और ये कब औपचारिक रूप से अपनाया गया? तो आपको ध्यान रखना है कि इसे 22 मार्च 1957 को औपचारिक रूप से अपनाया गया था। नाउ कम, let's have information on some other national honor, pride and symbols. So now, after talking about our national flag, our national anthem, our national song, our national symbol and our national calendar, we are going to discuss about some other national honor and प्राइड एंड सिम्बल्स। तो बच्चों, अब तक हमने हमारे राष्ट्रीय ध्वज की बात की थी, हमने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत क्या हैं वो भी जाने थे, हमने हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को भी देखा था, राष्ट्रीय कैलेंडर की भी बात हुई, और अब हम हमारे राष्ट्र या हमारे देश से संबंधित कुछ अन्य जो हमारे गर्वपूर्ण चिन्ह हैं उनको भी आज देखने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट आवर नेशनल बर्ड. सो आवर नेशनल बर्ड is with blue neck, and here in this picture you can see our national bird. So you know that what is this? Yes, this is a peacock. तो बच्चों, हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है? एक नीली सी गर्दन वाला बहुत ही खूबसूरत पक्षी, और इसे हम पिकॉक कहते हैं या मोर कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज अबाउट आवर नेशनल फ्लावर. सो इट इज फाउंड इन लेक्स एंड ponds, and here you can see this in this picture. तो बच्चों, हमारा जो अगला चिन्ह है वो क्या है? हमारा राष्ट्रीय फूल. हमारा राष्ट्रीय फूल की खास बात क्या है कि ये पानी में मिलता है, ये झीलों और तालाबों में पाया जाता है, और ये भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है. सो दिस इज लोटस फ्लावर. तो बच्चों, ये है कमल का फूल या लोटस फ्लावर, जिसे आप आसानी से यहाँ इस पिक्चर में देख पा रहे हैं. देन द नेक्स्ट वन इज नेशनल ट्री. सो देयर इज अ नेशनल ट्री ऑफ आवर कंट्री, एंड दिस ट्री इज विद हैंगिंग रूट्स. इट्स क्वाइट स्पेशल, दिस इज क्वाइट डिफरेंट, एंड यू कैन सी द हैंगिंग रूट्स ऑफ दिस ट्री इन दिस पिक्चर. तो बच्चों, हमारा जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं. इसकी खास बात क्या है कि इसमें जो ऊपर से नीचे की ओर ये आपको बड़ी बड़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये इसकी जड़ें हैं, और इस ट्री को, इस वृक्ष को हम क्या कहते हैं? दिस इज banyan tree, and this banyan tree is the national tree of our country. तो बच्चों, ये जो बरगद का पेड़ है ये बहुत ही खास है, और यही हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष है. Now the next one is the national river of our country. Yes, there is a national river of our country, and this river is having some special characteristic that it is a holy river flowing from the Himalayas. It is very large river, and now it is quite clean also. तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि हमारे राष्ट्र की एक राष्ट्रीय नदी भी है, और ये नदी जो है बहुत पवित्र मानी जाती है. हिमालय से ये नदी बहती हुई आती है. यस, यू आर राइट. सो
सो दिस इज द होली रिवर. गंगा नदी जो है, रिवर जेंजिस इज द होली रिवर और द नेशनल रिवर ऑफ आवर कंट्री. तो गंगा नदी ही वो नदी है जिसे हमारी राष्ट्रीय नदी माना जाता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज द नेशनल एनिमल. यस, हियर इज द पिक्चर ऑफ आवर नेशनल एनिमल एंड दिस एनिमल इज वाइल्ड एनिमल विद स्ट्राइप्स. तो बच्चों, हमारा जो राष्ट्रीय पशु है, जंतु है, उसकी खास बात ये है कि ये एक जंगली जानवर है, एक जंगली पशु है और साथ के साथ इसमें क्या होती हैं, कुछ धारियां होती हैं और आप इसे देख पा रहे हैं दैट दिस इज द टाइगर. तो वास्तव में टाइगर या आप देख रहे हैं बाघ जो है, यही हमारा राष्ट्रीय पशु होता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज द नेशनल फ्रूट, क्वाइट स्पेशल एंड आई थिंक दैट ऑल ऑफ यू मस्ट लाइक दिस फ्रूट. जो राष्ट्रीय फल है हमारा, वो कहलाता है किंग ऑफ फ्रूट्स. उसे फलों का राजा कहते हैं एंड यू कैन सी द पिक्चर हियर. सो दिस इज द मैंगो फ्रूट. तो बच्चों, आम ही फलों का राजा है और इसको ही हमारा राष्ट्रीय फल माना जाता है. नाउ देयर इज अ नेशनल गेम ऑफ आवर कंट्री आल्सो एंड द हिंट इज दैट दिस इज द गेम ऑफ मेजर ध्यानचंद एंड हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी दीज प्लेयर्स प्लेइंग द गेम ऑफ हॉकी. सो हॉकी इज आवर नेशनल गेम एंड दिस हॉकी is also the game of मेजर ध्यानचंद. तो बच्चों, जो हमारा राष्ट्रीय खेल है, आप देख रहे हैं इस चित्र में, ये प्लेयर्स, ये खिलाड़ी उसी खेल को खेल रहे हैं और क्या खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं और हॉकी ही हमारे मेजर ध्यानचंद का खेल है. ना आफ्टर दैट देयर इज अ नेशनल करेंसी. तो हमारी जो राष्ट्रीय मुद्रा है आप सबने देखी होगी एंड दिस इज नेम्ड एज इंडियन रूपी. And this is the symbol of Indian rupee you can see. तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि भारतीय रुपया जो है वो हमारी देश की राष्ट्रीय मुद्रा है और ये सारे हमारे मुद्रा के विभिन्न रूप है. Now after that, here we finished our chapter and let's see what we learnt in this chapter. So first thing we learned that national symbols are respectable and honorable for us. Yes, that is true that all of us should respect and honor our national symbols. तो बच्चों, जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं वो सभी हमारे लिए आदरणीय हैं, माननीय हैं. हम सभी को उन सभी राष्ट्रीय प्रतीकों का आदर करना चाहिए, मान देना चाहिए. Then the next one is there are 3 colors in the national flag: orange, white and green. Yes, you all know that thing and we also have seen the pictures of national flag and there is Ashok Chakra in the center. तो बच्चों, हमने देखा कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जिसे हम तिरंगा कहते हैं, उसमें 3 रंग होते हैं, नारंगी, सफ़ेद और हरा. और ये 3 रंग के अलावा जो बीच वाली पट्टी है सफ़ेद रंग की, उसमें एक विशेष चीज़ होती है, एक खास चित्र नज़र आता है और वो किसका होता है, अशोक चक्र का. Now next thing we learned that Ashok pillar is national sign and we can see it on our country's currency. So that is also true that Ashoka's pillar is the national sign of our country or the national symbol of our country and it can be seen in our country's currency. तो बच्चों, हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है वो अशोक का स्तंभ है और उसी स्तंभ में आपने चित्र में देखा था और उसी स्तंभ को हमारी जो मुद्रा है उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं. See, now there are few questions. We are going to discuss these questions of the chapter in this part only. Question number 1 is, what is the difference between the national song and the national anthem? So first question here is that what is the difference between these two, that is national song and the national anthem? तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान में क्या अंतर है. तो हमने दोनों की बात करी थी. So let's see the answer. Our national song is Vande Mataram and national anthem is Jana Gana Man
So you know that these two are different. Our national song is Vande Mataram, while the national anthem of our country is Jan Gan Man. तो बच्चों आप सबको ध्यान रखना है कि हमारे देश का राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है, जबकि राष्ट्रगान जो है वो कौन सा है, जन गण मन है. Now national anthem's tune cannot be changed. Yes, we discussed this thing in our chapter that the tune of national anthem cannot be changed. A national song was written by Bankim Chandra Chatterjee, while the national anthem was written by Rabindranath टैगोर. तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा राष्ट्रगान है उसकी ट्यून को बदला नहीं जा सकता है, जबकि राष्ट्रगीत के साथ ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है, उसकी ट्यून को बदला जा सकता है. साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है जो कि क्या है, वंदे मातरम है, उसे लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, जबकि जो हमारा राष्ट्रगान है यानी जन गण मन, इसको लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. At what times is the national flag hoisted in our school? So this is the question, that at what times the national flag is hoisted in our school. तो वास्तव में हमारे विद्यालयों में कब ध्वजारोहण किया जाता है? And you know the answer. So let's see the answer. The national flag is hoisted in our school on national festivals. So that is Independence Day and Republic Day. So quite clear that these two national festivals are celebrated with the hoisting of national flag. तो बच्चों हमारे जो स्कूल हैं, विद्यालय हैं, वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया जाता है या ध्वजारोहण कब किया जाता है? तो आप याद रखेंगे कि हमारे विद्यालयों में जो राष्ट्रीय त्यौहार हैं उन दो मुख्य राष्ट्रीय त्योहारों पर ही ध्वजारोहण किया जाता है. और वो दो मुख्य राष्ट्रीय त्यौहार कौन से हैं? एक है इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस, और दूसरा है रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस. नाउ यू मस्ट रिमेंबर दैट इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th of August and Republic Day is celebrated on 26th of January. Now see the question number 3. Question number 3 is, what is the national symbol? So we talked about the national symbol. We also have seen the picture of national symbol. तो बच्चों राष्ट्रीय प्रतीक क्या है या वो चिन्ह कौन सा है जिसे हम राष्ट्रीय चिन्ह मानते हैं? So that is the Ashoka's pillar, and it has faces of lion in all 4 directions, one in the front, one each at the sides and one at the back. We have shown you the picture of national sign. तो बच्चों आपने देखा कि राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो सारनाथ के अशोक के स्तंभ से लिया गया है, और उसमें आपने देखा था कि सबसे सामने की तरफ क्या नज़र आते हैं? शेर का जो मुखौटा है, मुंह वाला हिस्सा है, वो चारों दिशाओं में नज़र आता है. नीचे की ओर हमने देखा था बीच में देयर वॉज अ अशोक चक्र, एंड ऑन बोथ द साइड्स देयर वर 2 एनिमल्स, देयर वॉज अ हॉर्स एंड देयर वॉज अ बुल. यानी दोनों तरफ नीचे की ओर एक तरफ घोड़े की पिक्चर थी और एक तरफ था बुल का पिक्चर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 हियर इज, from where has Ashok Chakra been taken? So we know that from where Ashok Chakra been taken. तो जो अशोक चक्र है वो कहाँ से लिया गया है? तो बच्चों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हम आंसर कर सकते हैं that Ashok Chakra has been taken from the Ashoka pillar at Sarnath. Yes, that is true. तो बच्चों जो अशोक चक्र है विच इज़ सीन इन आर नेशनल फ्लैग ऑल्सो, दैट इज़ एक्चुअली टेकन फ्रॉम द अशोका पिलर एट सारनाथ. तो जो अशोक चक्र है उसे सारनाथ के अशोक स्तंभ से ही लिया गया है. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल फॉर दिस चैप्टर. सो टुडे वी फिनिश्ड आवर चैप्टर नंबर 16 and in the next video we will be starting our chapter 17. Till then, thank you for watching.